हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, इवनिंग से लेके बेड टाइम का रूटीन। और मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को ये ब्लॉग जो है फुल ऑफ एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ आपको बहुत पसंद आए, आपको मोटिवेशन मिल सके। तो यहाँ पे जो मेरी इवनिंग की स्टार्टिंग हो रही है 3 बजे से ही हो गई थी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा काम करने थे तो मैंने जल्दी स्टार्टिंग की। सबसे पहले मैंने चाय पी। मैं एक चाय लवर हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ चाय अनहेल्दी होती है, हेल्थ के लिए नहीं पीनी चाहिए, बट मैं पीती हूँ, मुझसे मिस नहीं होती, क्या करूँ जानते हुए भी। उसके बाद में कृष्णा आके सो गया था, तो कृष्णा को मैंने यहाँ पे जगाया। वैसे जो मेरा इवनिंग का रूटीन रहता है मोस्टली मेरी दोनों बच्चों के साथ ही पूरा टाइम निकलता है, स्पेशली कृष्णा के साथ, क्योंकि सुबह तो वो स्कूल चला जाता है ना, तो उसके आने के बाद में ये जो पूरा टाइम होता है ना, उसी को ही डेडिकेटेड आप बोल सकते हो। वो ही मेरा पूरा टाइम ले लेता है इवनिंग का। मोस्ट ऑफ टाइम उसे पढ़ाना हो, उसके साथ खेलना हो, उसके साथ बातें करनी हो, खाना बनाना हो, तो इसी में ही मेरा पूरा टाइम चला जाता है। वैसे मैं ये कहूँगी कि ये जो पल होते हैं ना, अपने बच्चों को हमेशा पूरा अपना दीजिए, क्योंकि बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाएंगे और उनको आपका प्यार, आपकी ज़रूरत और आपकी केयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप अपने बच्चों को इतना अच्छे से आप उनके बेस्ट फ्रेंड बनिए कि वो आप लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करें, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, सारी बातें वो आपके साथ करे। मैं ट्राई करती हूँ कृष्णा से उसके दिल की बातें जानने की, उसको स्कूल में क्या हुआ, बाहर उसने क्या किया, कौन से दोस्त बनाए, क्या क्या वो करता है, मैं उससे पूरी बातें पूछती हूँ, क्योंकि कहीं कुछ मिस नहीं हो जाए। बच्चों के साथ क्लोजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे हैं ना, बहुत सारे गलत स्टेप भी बहुत जल्दी उठा लेते हैं, वो आप लोगों को नहीं बताते हैं, डरते हैं। तो बच्चों के दिल में ना कभी भी डर का माहौल नहीं होना चाहिए। बच्चे आपसे आपकी हर बातें शेयर कर सके, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि अपने इमोशंस को कैसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल करें। और इसको बंद करे। अरे वाह मेरा बेटा जानता। हाँ पहले बंद तो करने दे, कि वे लाइट उठाना जरूरी है। वहां का स्विच हमने बंद कर दिया है। अब मैंने ये पूरा तार हटा दिया। जब भी फ्रिज क्लीन करो तार हमेशा हटा दो। और मेरा फ्रिज फुल हो रखा है, अभी तो आपको क्या दिखाऊं। फिर यहाँ पे मेरा फ्रिज है ना फुल हो रखा है इस तरीके से, गंदा भी काफी ज्यादा हो गया, देख रहे हो आप। तो ये आया है, ये कृष्णा का फेवरेट पार्ट है मेरे फ्रिज को क्लीन करना। तो तब तक मैं ना खाने की तैयारी कर लूंगी आराम से। खा खा के तो बता तू मुझे। केचप है ना? ये केचप नहीं ही है, ये सेजवान है, सेजवान चटनी। तो ये कृष्णा जब तक सारा ये सब खाली करना बेटा, तेरा काम है सारा खाली करना। इसे वीडियो में हमेशा दिखाते इसे मैं खाली करवाती हूँ, काम करता है मेरे साथ, बातें करता है, मैं खेलती हूँ उसके साथ। इससे क्या होता है, कृष्णा में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। वो बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है, बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, चीज़ें समझने लग गया, कॉन्फिडेंस आता है उसे, ये पता है क्या क्या करना है, कहाँ पे रखना है, किस तरीके से करना है। ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हम बच्चों में ना बचपन से ही डाल सकते हैं। और जो संस्कार जिन्हें बोलते हैं, हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे वो ही करते हैं जो हमें देख रहे होते हैं। हम उन्हें क्या क्या सिखा रहे होते हैं, वही सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं मोस्टली, क्योंकि पेरेंट्स को ही बच्चे देख रहे होते हैं। अभी मैंने देखा, नेट पे स्क्रॉल कर रही थी, 2-3 दिन पहले की न्यूज जो माइंड में अभी तक चल रही है यार। कितनी छोटी बच्ची थी 4th ग्रेड की अमायरा, जिसने सुसाइड कर लिया। वो कितना ह्यूमिलेट हुई होगी, कितना इमोशनल टूट गई होगी कि उसको ये स्टेप इतनी छोटी उम्र में उठाना पड़ा। कि आप सोच सकते हो कि 4th ग्रेड की बच्ची कितनी छोटी होती कि अभी जब तक ये कर रहा है ना, तब तक मैं ये सब साफ करके ले आती हूँ, फिर हम दोनों मिलके साफ करेंगे। शिवी यहाँ पे नहीं है, तो उससे आने से पहले ना जल्दी जल्दी सारा काम करना। एक बार वो आ गई ना तो गलती से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करने देगी। वो लड़की ना बहुत शैतानी करती। वो कितना टूट गई होगी कि इसे सुसाइड करना पड़ा। तो मैं यही कहूँगी, आप लोग अपने बच्चों से हर दिल की बातें कीजिए, क्योंकि टीचर्स से भी उसकी मम्मा ने बात की, सब कुछ किया, बट कहीं से भी उसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, वो इतना ज़्यादा परेशान थी कि उसको लास्ट में स्टेप उठाना पड़ा। तो अपने बच्चों को आप हर चीज़ के लिए है ना स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनके साथ बातें शेयर कीजिए, ये सब चीज़ें क्या होती है उनके बारे में आप उनको नॉलेज दीजिए कि किस तरीके से डील करना चाहिए। ऐसा कुछ भी हो तो आप घर वालों को बताओ, परेशान मत हो। कोई कुछ भी कहे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, किस तरीके से, मतलब आपको हर एक छोटी सही गलत अपने बच्चों को अभी से ही सिखाने की ज़रूरत है, कि कोई और बच्चा इस तरीके से मतलब कुर्बान नहीं हो। कितनी छोटी बच्ची थी, उसकी क्या गलती थी कि उसको सुसाइड करना पड़ा। कितनी टॉपर भी थी, इंटेलिजेंट भी थी, अभी कुछ टाइम पहले उसे एक अवार्ड भी मिला था, बट
किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इतनी सी बच्ची ने अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाई, उसे सुसाइड करना पड़ा। बहुत ज़्यादा शेमफुल न्यूज है। एंड यहाँ पे मैं और कृष्णा मिलके फ्रिज क्लीन कर रहे थे, वो छोटी छोटी सफाई कर रहा था, तो मैंने ये पूरा वाला फ्रिज क्लीन कर दिया था। उसको भी मैं हेल्प कर रही थी, वरना उसको ये लगता है ना मम्मा कर रही है, तो उसको यही लग रहा था कि कृष्णा ने पूरा फ्रिज क्लीन किया, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं किया। बीच बीच में मैं आके मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो फिर इसको अच्छे से डीप क्लीन करना पड़ा था। इतना गंदा होने नहीं देती मैं, बट डेली आप करते रहो ना तो फिर साफ़ हो जाता। उसके बाद मैंने कृष्णा को बोला, कृष्णा ने बोला मम्मा मैंने तो किया ही नहीं। मैंने कहा चल तू भी कर यहाँ पे। तब तक मैं ना अपने ये जो साफ़ किए थे वो सारी प्लेट्स वगैरह सब लेके आ गई थी, उसे क्लीन करके मैं लगा रही थी। और कृष्णा मेरी फुल ऑन हेल्प कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लगता है फ्रिज को क्लीन करना। वो हमेशा बोलता है मम्मा मैं फ्रिज कब क्लीन करोगे, मम्मा फ्रिज कब क्लीन करोगे। और ये वीडियो में एडिट कर रही थी ना, उसने देख लिया तो बोला मम्मा हम फिर से फ्रिज क्लीन करें। मैंने कहा अभी तो किया ही था, वापस करना। कि हाँ मम्मा मुझे फ्रिज क्लीन करना बहुत पसंद है। तो बच्चों की ना छोटी छोटी बातें ना बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। और शिवी को तो मैंने गायब कर दिया था, क्योंकि वो बहुत शैतानी करती है, वो हेल्प नहीं करती, वो शैतानी करती है। पता नहीं मुझसे कैसे सिखाऊंगे। कृष्णा को तो मैंने सिखा दिया था, छोटा था ना तब से ही ये शायद इंटरेस्ट लेता था, और इसे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। शिवी को तो खुद के साथ खेलने में, मस्ती करने में इंटरेस्ट है, बट हर बच्चा अलग होता है। अभी वो छोटी है ना, तो मैं उसका प्रेशर भी नहीं डालती, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैं ही बोलती कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे को बचपन जीना देना चाहिए, तो अभी अपने बचपन में ही है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को क्लीन करके पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया था। यहाँ पे सारे सामान रख दिए थे। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम भी हो ही जाता है ना। मैं प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, जल्दी ही कर लेती हूँ। ये मैं ना 5:30 के समथिंग डेली कर लेती हूँ। उसके बाद में क्या होता है, मैं कृष्णा को एक्स्ट्रा में टाइम दे सकूँ। तो आज मैं शाही पनीर बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बनाया था। तो उसी में मैंने देखो पहले मसाले मुझे फ्राई करने थे। आजकल उल्टा सुल्टा हो जा रहा है, बागड़ बिल्ली की तरह हो रखी है, इतनी चिड़चिड़ी हो रखी है ना, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा इसको हुआ क्या है। और आज की सब्जी जब भगवान भरोसे, वैसे तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें हो गई, इंग्रेडिएंट्स वरना रेसिपी शेयर करके क्या ही करूँ, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो वह जल्दी में ऐसे ही बन रही है, बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी बहुत अच्छे से बनती है चीजें, जब ये शैतान मुझे परेशान नहीं करती। अभी मुझे मसाले ना पहले फ्राई करने थे, बट प्योरी मैंने पहले डालती। ये मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज, लहसुन और क्या लिया था, काली मिर्च और लौंग और एक हरी मिर्ची ली थी। बस उसकी मैंने यहाँ पे ना सेमी फ्राई कर लिया था। पहले मैंने फ्राई किया था, फिर उसके बाद उनकी प्योरी बना के फिर इसमें मैंने यहाँ पे डाली, क्या प्योरी बोल रही हूँ मैं, ग्रेवी बनाई थी। पता नहीं मेरे ब्रेन को आजकल हो क्या गया है बच्चों के साथ, सारे दिन इनको रखते रखते मुझे लगता है मुझे फिर से खुद को रिचार्ज करना पड़ेगा। बट ये जो क्यूटनेस होती है, इनका जो प्यार होता है, ये हग होता है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। मैं से बोल रही हूँ, देखो आपको दिखाती हूँ। कैसा मुंह बन जाता है। क्या करे, मुझे आटा लगाना में इतना लेट हो गई हूँ ना कि चूहिया बैठ जाओगे। मत लगा दे, मुझे बहुत डर लगता है यार किसी दिन। अभी तक तो टचवुड कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, बट होने में टाइम नहीं लगता ना यार। मैं क्या करूँ इस लड़की का, है रे मेरी शैतान, क्या करूँ मैं माँ आपका, क्या करूँ मैं, क्या करूँ इसका। और मुझे बहुत डर लगता है जब सीवी बैठती है। और अभी मैं देख रही हूँ ना कि मैंने क्या किया, देखो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया था। जो मैंने गलती की, शिवी को उसी तरफ बिठा दिया जिस तरफ कढ़ाई रखी हुई थी। ओ माय गॉड, अब तो मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये मैंने क्या किया था, वो तो टचवुड कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई। भगवान मेरा कब तक साथ देंगे। हम बोलते हैं ना भगवान जी के भरोसे चल रहे। मेरे को तो लगता है मैं भगवान जी की बहुत फेवरेट हूँ, इसलिए भगवान की मेहरबानी हमेशा रहती है। तो मैंने इसमें यहाँ पे मलाई डाली थी, दूध डाला था। मैं इसी तरीके से पनीर की सब्जी बनाती हूँ, उसमें बहुत सारी मलाई डालती हूँ, दूध डालती हूँ, पानी में नहीं डालती, थोड़ा बहुत पानी डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। मे भी बहुत हेल्दी भी है, बनाती रहती हूँ। शायद मैं शुरू से इस तरीके से बना रही थी, मेरे बच्चों को पनीर की सब्जी इसी तरीके से पसंद आती है। तो टाइम भी हो गया था, तो कृष्णा को भूख लगने लग गई, तो उसने बोला मम्मा मुझे ना रोटी बना दो, मैं रोटी खा लेता हूँ पहले। मैंने कहा ठीक है। आज फ्रिज क्लीन किया आना, तो उनके साथ खेलने का टाइम मिस हो गया, क्योंकि ये आए नहीं तो खाना इनका बना नहीं, ऐसे कैसे तवा रखा हुआ है किचन में। मैंने अभी साफ नहीं की, सब्जी निकालूंगी। सबसे पहले तो कढ़ाई में सब्जी नहीं रखनी चाहिए ज्यादा देर तक, और फिर मैं सोच रही हूँ बर्तन साफ कर लेती हूँ पहले।
पहले जब तक मैं भी आ जाए तो फिर इनके लिए गरम गरम रोटी बना दूंगी। मेरा मन नहीं करता है यार रोटी बना के रखने का, मेरी आदत ही है मैं सबको गरम गरम रोटी बना के खिलाने की, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मोस्ट ऑफ टाइम मैं गरम गरम रोटी सबको बना के खिलाती हूँ। तो फिर अगर ये नहीं आए तो मैं मोस्ट ऑफ किचन साफ कर दूंगी जब वापस करनी पड़ जाए, क्योंकि फिर बच्चों के साथ खेलना भी है, उनको भी टाइम देना है, कृष्णा के साथ बैठना है, वरना जब तक वो थोड़ी देर के लिए टीवी देखने बैठ जाए क्योंकि मम्मा काम कर रही है बिजी है तो बच्चों का भी मन नहीं लगता है ना, तो वो लास्ट में ना टीवी देखने बैठ जाता है। कब तक अकेला पढ़ाई करे खेले, तो मैंने भी उसे थोड़ी देर के लिए दे दी थी। जब तक वो टीवी देख रहे मैं यहाँ किचन में आ गई और शिवी भी उसके साथ बैठी हुई, दोनों ने सॉन्ग चला रखे, डांस कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो अभी मैं जल्दी से काम फिनिश करती हूँ। यहाँ कृष्णा को मैंने यहाँ पे खाना दे दिया था, मैया पापा जी को भी खाना में दे के आ गई थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बर्तन साफ करने आ गई। बर्तन देखो मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके भी इतने ही ज़्यादा होते हैं या मैं कुछ ज़्यादा ही करती हूँ। और जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना उस दिन तो और भी ज़्यादा बर्तन हो जाते क्योंकि साफ़ में नहीं कर पाती ना, साथ के साथ एंगल चेंज करना पड़ता है बार बार। तो कोशिश करती हूँ मैं साथ के साथ कर सकूँ, फिर भी मेरे बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है बर्तनों का। तो अदरक थी, मिर्ची थी, तो मैंने सोचा कि इनको भी साथ के साथ है ना मैं कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। इस तरीके से ना मैं वॉश करके मिर्ची के ऊपर की हटा के रखती हूँ ना, मिर्ची ना बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाती, ख़राब नहीं होती। फिर नेक्स्ट डे मुझे क्या बनाना था, बच्चे जब तक खेल रहे थे खाना खा रहे थे तो मैंने यहाँ पे ना नेक्स्ट डे की सब्जी की प्रिपरेशन करने लग गई थी। नेक्स्ट डे की सोच के अगर मैं रात को ही सोती हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और ये मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। हम लोग ट्राई करते हैं कि डिनर हमारा 8 बजे से पहले हो जाए। डिनर के बाद में और कृष्णा डेली वॉक करते, ये हमारा एक आप बोल सकते हो आदत है। क्या पापा आ रहे हैं? अभी नहीं आए पापा? पापा भी नहीं आए? और यहाँ पे हम है ना इनका इंतजार कर रहे हैं, ये आए। और हम लोगों का यही जगह होती है जहाँ पे दोनों तीनों आके ना इंतजार कर रहे होते हैं जब इनका टाइम हो जाता है ना। दूध पीना है? पहले ब्रश कर ले। ब्रश कर ले। ब्रश नहीं करना, पहले से दूध पिला देते फिर ब्रश करवाऊंगी। कहाँ है दूधू? कहाँ? चलो मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करके ना पहले ब्रश करने के लिए ले आई थी कि ब्रश कर ले, फिर मैं रात को सोने से पहले बेड टाइम मिल्क इनको दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसका फेस वॉश कर रही हूँ, ब्रश करवाई। और कृष्णा यहाँ पे उसे मेरे गॉगल्स मिल गए थे तो लगा के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, इधर उधर दिखा रहा था। फिर दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे ब्रश करने के लिए बोला, साथ में मैंने भी की क्योंकि इनको लगता है मम्मा नहीं करेगी तो हम भी नहीं करेंगे। फिर इनका फेस वगैरह वॉश करके, और कृष्णा ने पूरे कपड़े खोल दिए थे। मैं उसको डांट रही थी, बेटा अब कपड़े खोलने का दिन चले गए और मत खोल यहाँ पे कपड़े, तो मैं उसको बोल रही थी। फिर उसने ना सारे कपड़े मैंने दोनों बच्चों के चेंज किए। वैसे वेदर अभी घर में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, बाहर ज़्यादा है। तो फिर दोनों को बेड टाइम के लिए रेडी कर दिया। उसके बाद कृष्णा अपना दूध पी रहा था और शिवी ने बहुत नाटक करती है दूध पीने में। ये मांगती है दूध बट पीती नहीं है, पता नहीं इसे क्या हो गया, इसे दूध चाहिए। बोली कि मम्मा मेरे लिए दूध लेके आओ। फिर मैं बोलती हूँ मम्मा आपका दूध पी रही है, तो शिवी को लगता है मम्मा पी जाएगी तो एक दो शिप वो लेती है। फिर उसके बाद में कृष्णा को मैंने यहाँ पे पढ़ने के लिए बिठा दिया था। ये शीट थी इसके टीचर्स ने दी थी, तो वैसे इसे आता है बट रिवीजन करवा रही थी मैं कि इसको याद है नहीं है। तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर है ना कृष्णा को करना था। कृष्णा को कई बार मैंने इस सीट में काम करवाया है बट मैं इसे ना क्लीन कर देती हूँ, फिर से वापस करने के लिए देती हूँ। तो ये यहाँ पे कर रहा था। और जब ये बैठेगा पढ़ाई करने तो शिवी कैसे मिस हो सकती है, उसको भाई की बुक चाहिए, खुद की बुक नहीं चाहिए। तो वो भी यहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो बस दोनों बच्चों को यहाँ से पहले इस तरीके से। शिवू मम्मा को बताओ डॉग कहाँ पर है? डॉग, कैट, काऊ और टाइगर और चिड़िया। ये दोनों बच्चों के बीच में फाइट हो गई। कृष्णा देखो बिल्कुल एंड में आके लेट गया कि मम्मा मैं गिर जाऊंगा, आपने छोड़ा। और उधर शिवी रो रही थी तो मैं समझा रही थी बेटा और परेशान हो रही थी।